पुष्कर में राजस्थान एल्कोहलिक्स एनोनिमस इंटरग्रुप राजस्थान द्वारा एक निजी होटल में आयोजित 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन का शुभारंभ हुआ। इस कन्वेंशन में देश विदेश के 100 से अधिक ऐसे लोगों ने हिस्सा लिया जिन्होंने अपने जीवन को शराब मुक्त बना लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य अतिथि के तौर पर मुंबई के सुविख्यात मनोचिकित्सक डॉक्टर आशीष देशपांडे, फूड सेफ्टी ऑफिसर केसरी नंदन शर्मा व जयपुर की मनोचिकित्सक डॉक्टर मनसवी गौतम ने शिरकत की और पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा साझा की। गौरतलब है कि एल्कोहलिक्स एनोनिमस लंबे समय से लोगों को शराब से मुक्ति दिलवाने का प्रयास कर रहा है। ये संस्था पूर्णतः निःशुल्क है। इसमें किसी भी प्रकार की दवा नहीं दी जाती है और नवागंतुकों की पहचान भी गुप्त रखी जाती है। इस संस्था से जुड़ने की एकमात्र शर्त यह है कि शराब छोड़ने की इच्छा होना। अफ्रीका से आई एक महिला जो पिछले 7 साल से शराब से दूर है, उसने बताया कि शराबीपन एक बीमारी है जो महिला पुरुष का भेद नहीं करती। एक महिला भी शराबीपन का शिकार हो सकती है। इस कन्वेंशन में दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चंडीगढ़, पंजाब, भोपाल आदि शहरों से आए सदस्यों ने राजस्थान में शराब पीने की लत को छुड़वाने के लिए राजस्थान फेलोशिप के प्रयासों को सराहा और साथ ही सदैव सहयोग का वादा किया। राजस्थान फेलोशिप इस बीमारी से बचाव के लिए जयपुर, कोटपुतली, फलोदी और अजमेर आदि शहरों में निःशुल्क सभाएं आयोजित कर रहा है। अजमेर में भी नाका मदार पर स्थित माउंट कार्मल चर्च में नियमित सभा आयोजित की जा रही है। राजस्थान फेलोशिप आने वाले समय में राजस्थान के भिन्न भिन्न शहरों में निःशुल्क जन जागृति कार्यक्रम भी आयोजित करेगा। एल्कोहलिज्म एनोनिमस का ऑर्गेनाइजेशन का ये एक विश्व में एक संगठन कार्य कर रहा है, जिसका राजस्थान जो इंटर ग्रुप है उसकी ये कॉन्वेंशन रखी गई है, जो कि पुष्कर के भंवर सिंह पैलेस में आयोजित की जा रही है। इसमें लगभग राजस्थान से और पूरे देश से लगभग आज 150 से ऊपर रजिस्ट्रेशन प्राप्त हो चुके हैं और उन सब का रजिस्ट्रेशन करके उनको आपस में मीटिंग, केयरिंग, शेयरिंग इसके ज़रिए से उनको मोटिवेट करते हुए उनको अपनी जो बीमारी वर्ड डॉक्टर साहब ने यूज़ किया है उससे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है संस्था के द्वारा। क्या संदेश है? ये 4 दिवसीय प्रोग्राम है। संदेश हमारा समाज को यही है कि भाई खुद बचें, बच्चों को बचाएं, अपने समाज को बचाएं, क्योंकि इससे धीरे धीरे करके डिटोरेशन होता है समाज में, मानसिक स्थिति बिगड़ती है, परिवार की फिर फाइनेंशियल स्थिति भी बिगड़ती है। पुष्कर में मेरे ख्याल से ये कन्वेंशन काफ़ी टाइम से हो रहा है। मैंने पुष्कर के कन्वेंशन के बारे में पहले भी सुना था, लेकिन पहला मौका है कि मैं इधर यहाँ हूँ। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का कोई भी प्रोग्राम होता है उसमें मकसद एक ही होता है कि जो ज़रूरतमंद शराबी है उसको मदद कैसे दी जा सकती है, कैसे मिल सकती है, उसके लिए कोशिश करना, मदद प्रयास करना। और यही मकसद लेके पूरे देश भर से करीबन 150-200 रिकवरिंग अल्कोहलिक अपनी लाइफ स्टोरी जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर करके बिना मुआवजे के अपने खर्चे से यहाँ आए हैं। हम लोग यहाँ आए हैं, हम लोग सर जयपुर से है, मैडम मोहाली से है और मैं बम्बई से हूँ, और हम लोग तीनों भी यहाँ आए हैं। हमें कोई पैसे नहीं दिए गए हैं, हम राज़ी खुशी अपने मकसद से आए हैं कि भाई हमें पता है कि ये फेलोशिप जो है वो इतनी फ़ायदेमंद होती है गरीब अल्कोहलिक को, और इसीलिए हम लोग यहाँ जुड़ गए हैं। एक साथ हमारे समाज को बेहतर बनाने की कोशिश में हम लोग जुड़ गए हैं। किस तरह से ज़रूरतमंदों की मदद की जाती है आपके संस्था में? अल्कोहलिक्स एनोनिमस का एक 12 पहियों का प्रोग्राम है। पहले मैं कहूँगा कि ये प्रोग्राम जो है वो करीबन 183 देशों में चलता है, करीबन 55 भाषा में इसका लिटरेचर जो है वो पब्लिश होता है। अपने देश में 17 भाषा है, अभी 18 भाषा है जिनमें ये लिटरेचर जो है वो पब्लिश होता है। इनकी मीटिंग्स होती है। ये मीटिंग्स जो होती है वो किसी भी स्कूल में हो सकती है, चर्च में हो सकती है, गिरजाघर में, किसी कहीं भी जगह हो सकती है। ये मीटिंग जो होती है, यहाँ एक अल्कोहलिक दूसरे अल्कोहलिक को अपनी स्टोरी बताता है, और वो जब स्टोरी बताता है तब दूसरे अल्कोहलिक को उसकी स्टोरी में अपनी बीमारी की प्रतिमा दिखाई देती है, और ये जब प्रतिमा दिखाई देती है तब एहसास होता है कि मैं किस तरह से शराबियत के बीमारी में के चंगुल में फंसा हुआ हूँ। और ये
जताने के बाद उसको समझ में आता है कि मुझे बदलने के लिए क्या बदलाव लाना ज़रूरी है। कई बार ऐसा लगता है कि ये विल पावर की कमी है, लेकिन मैं बोलता हूँ, एक डॉक्टर के हैसियत से बोलता हूँ कि विल पावर की नहीं तो विलिंगनेस की कमी होती है। अपनी मनमानी कर कर जब एक शराबी शराबियत के बीमारी में फिसलता रहता है, तब जब वो दूसरे की सुनने लगता है तो उसके सोचने का तरीका, उसके भावना अनुभव करने का तरीका बदलने की गुंजाइश तैयार हो जाती है। 12 पहियों का प्रोग्राम जो है वो उसको सोच किस तरह से बदलनी है, उसकी भावना किस तरह से बदलनी है, उसके रिश्ते किस तरह से बिगड़े हुए रिश्ते ठीक करने हैं, इसके बारे में एक जानकारी उसको मिलती है और एक हाथ पकड़ के चलने का रास्ता मिल जाता है। नमस्कार। किस तरह मैं इस मुहिम में आई? मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ और मैं इंडियन आर्मी से हूँ, अभी रिटायर्ड हूँ। तो उस समय जब मैं इंडियन आर्मी में थी तो जहाँ पोस्टेड हुई वहाँ मैं इनके साथ आई और हम लोगों ने मिलजुल के काम किया। मेरी लास्ट पोस्टिंग जोधपुर थी और यहाँ के जो मेंबर्स हैं उन लोगों से मेरी जान पहचान हुई और मुझे ये समझ आया कि जो एक शराबी है हम उसे एक अलग किताब की नज़र से समझते हैं और एक जो कहते हैं ना, एक पढ़ा और एक बुरा, जब दोनों आ जाए साथ तो अंजाम जो होता है वो बहुत बेहतर होता है। तो इनके साथ काम करके मैंने देखा है कि आउटकम जब होता है ना शराब छोड़वाने का, वो बढ़ जाता है। और एक ये भी कि एक मेंटर के जैसे रहते हैं, ये फ्री में काम करते हैं, कितनी काउंसलिंग ले सकता है कोई। तो इसलिए जो ये लोग हैं ये अपने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के बैठे हैं जिसमें ये अपने एक दूसरे को हेल्प करेंगे। तो उसमें क्या होता है कि ये इनके लिए 24 घंटे इनके मेंटर्स अवेलेबल होते हैं और जब इनको मन करता है तो ये फ़ोन भी कर सकते हैं। और ये अगर जैसे किसी को, आप लोगों को किसी को भी पता हो कि हाँ किसी के घर में किसी का भाई, किसी के रिश्तेदार, किसी के दोस्त को शराब की बीमारी है तो आप AA के बारे बता सकते हैं। ऑनलाइन उनका नंबर भी ले सकते हैं और यहाँ के जो सेंटर का नंबर है वो है 8769172350। मैडम, आप महिला हो और उनको क्या संदेश देना चाहते हो शराब को? 2 संदेश देना चाहती हूँ महिला होते हुए। एक तो देखो, शराबी जो बंदा शराब पीता है, शराबी तो शायद एक बुरी नज़र से वर्ड, कोई शराब पीता है उसको बीमारी हो गई है तो हम देखेंगे कि 70% महिलाएं जो उनकी हैं, फैमिली जो हैं, उनको डिप्रेशन होती है।